बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात पंजम और मैं हूं आपकी मौल्लिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर। आज हमने अपनी उर्दू की किताब का तीसरा सबक शुरू करना है। इस सबक का उन्वान है रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरसी किताब का ये तीसरा सबक है और आज हम इसका तारुफी लेक्चर देखेंगे, यानी आप जानेंगे कि इस नसर के सबक को, इससे कबल आप जानते हैं हमने दो नज़में पढ़ी, हिस्सा नज़म में हमने नात और हमद को पढ़ा। आज हम इंशाअल्लाह अपनी नसर का आगाज़ करने जा रहे हैं और आप ये देखेंगे कि हम नसर को भी हिस्सा नज़म की तरह कितने हिस्सों में तकसीम करते हुए पढ़ेंगे। आपके तीसरे सबक के हासिलात ताल्लुम जो आपकी किताब में मौजूद है वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। इनकी कुल तादाद 8 है और हम इन्हें आने वाले 6 से 7 दिनों में तकसीम करते हुए पढ़ेंगे। हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। कबूलियत का यकीन रखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। ये तिर्मिज़ी से हदीस ली गई है। आपका यकीन, पुख्ता यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला के लिए तो कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं, उसके तो एक इशारे की बात है। तो अगर हम अपने दिल में इस यकीन के साथ दुआ मांगेंगे कि हम जो दुआ मांग रहे हैं वो इंशाअल्लाह कबूलियत का दर्जा ज़रूर इख्तियार करेगी, वो ज़रूर सुनी जाएगी, कबूल होगी, तो आपकी वो दुआ कभी भी रद्द नहीं जा सकती, आपकी वो दुआ रद्द नहीं होती। हाँ, अगर आप पहले से ही दुआ मांगते वक्त दिल में शुकूक व शुबहात वसवसे रख लेंगे कि अल्लाह जाने ये दुआ कबूल होती है, शायद ये दुआ मेरे हालात के मुताबिक नहीं, या मैं जो मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ वो ऐसी चीज़ है कि अभी इस वक्त कैसे मुमकिन है, तो ऐसी सूरत में जब आप खुद ही वहम का शिकार हैं, वसवसे का शिकार है, शक का शिकार है, तो वो दुआ भी कबूल नहीं होगी। प्यारे बच्चों, हम अपने तीसरे सबक को जिन हिस्सों में पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले दिन जो हासिल ताल्लुम होंगे, जिनकी आप मश्क करेंगे, उसमें शामिल है गलत फिक्रात को दुरुस्त कर सकें। आपने इस जमात में गलत फिक्रात को दुरुस्त करने की मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करनी है जो आप आगे चल के आने वाले दिनों में सीखेंगे। सबक नंबर 3.2 यानी तीसरे सबक का दूसरा हिस्सा होगा जुमलों को ज़माना माजी, हाल और मुस्तकबिल के लिहाज से तब्दील कर सकें। सबक नंबर 3.3 किसी नज़्म, कहानी, वाक़यात, ऐलानात और हिदायत सुनकर ख़ास ख़ास निकात बयान कर सकें। हमारे तीसरे सबक का चौथा हिस्सा जिस हासिल ताल्लुम पर मुश्तमिल है वो है किसी नज़्म, कहानी, वाक़यात, ऐलानात और हिदायत सुनकर ख़ास ख़ास निकात बयान कर सकें। सबक नंबर 3.5 यानी तीसरे सबक का पांचवा हिस्सा इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें। लुग़त में अलिफ बाई तरतीब से अल्फाज के मानी तलाश कर सकें। आप कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब एक दिन में 2 से 3 हासिलात ताल्लुम की मश्क करेंगे और कभी ऐसा भी होगा कि एक ही हासिल ताल्लुम को आप 2 या 3 दिन पढ़ेंगे, 2 या 3 दिन उस पर मश्क करेंगे। हमारा छठा हिस्सा जो होगा या छठा सबक जो होगा तीसरे सबक का, वो होगा लिखते वक्त वाक़यात की तरतीब का ख्याल रख सकें। और सबक नंबर 3.7 तीसरे सबक का 7वां हिस्सा अपने स्कूल और मोहल्ले के कुतुबखाने से अपनी दिलचस्पी की किताबें, रिसाइल वगैरह लेकर उनका मुताला कर सके। इस तरह आने वाले 7 दिनों में ये 7 असबाक में हम अपने तीसरे सबक को मुकम्मल करेंगे, मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करेंगे जैसे पहले हमने की, और उसमें हमारा एक अमली मंसूबा भी शामिल होगा। तो प्यारे बच्चों, कल इंशाअल्लाह सबक का बाकायदा आगाज़ करेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।